द मुल्ताई में आपका स्वागत है। मताप्ती की पवित्र नगरी मुल्ताई को जिला बनाने को लेकर विगत कई दिनों से मुल्ताई नगर में आंदोलन किया जा रहा है। अब यह आंदोलन आमरण अनशन का रूप ले लिया है। वहीं मुल्ताई नगर के स्वतंत्रता सेनानी परिवार के मोहन सिंह परिहार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आइए हम मोहन सिंह परिहार से मुल्ताई को जिला बनाने को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मोहन सिंह परिहार मौजूद है जो कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप आमरण अनशन पर बैठे हो, आपका आमरण अनशन पे बैठने का क्या उद्देश्य है? मेरा आमरण अनशन पे बैठने का ये उद्देश्य है कि मुल्ताई को वर्तमान जो सरकार शासन है वो जिला बनाए। जो चीज़ें प्राकृतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से जिला बनाने के लिए चाहिए, वे सारी की सारी उपयोगिता यहाँ पे उपलब्ध है। उन चीज़ों को देखते हुए और ये हमने इसके लिए 1973 में पहला आवेदन प्रस्तुत किया था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में आज की ये कंडीशन है कि आप आरटीआई लगाओ तो आपको चीज़ें प्राप्त होती है। जानकारी में यह आ रहा है कि अफवाहें फैलाई जा रही है कि ये जो जन आंदोलन चल रहा है उसकी कोई फाइल ही नहीं है। मेरा ये कहना है कि इतनी टीवी चैनल चल रही है, इतने समाचार पत्र चल रहे हैं, पीआरओ के कार्यालय हर जगह गवर्नमेंट के, उसमें हर दिन पेपरों की कटिंग होकर कलेक्टर के कार्यालय पर जाती है। तो क्या मैं ये समझूं कि कलेक्टर ने अपने प्रशासन के कार्य को मुल्ताई को जिला बनाने में निष्क्रियता दिखाई है और ये शासन भी सोया हुआ है? मैं चाहता हूं कि ये जो जन आशीर्वाद यात्रा आ रही है उसको मुल्ताई को जिला बनाने में अपना मूर्त रूप देने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है इस मुल्ताई को चहुमुखी विकास देने का, इसके अंदर बहुत सारी बातें आती है, पर ये जो शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती है जिसकी व्याख्या अलग से नहीं की जा सकती। तो आपने जो सवाल खड़ा किया है कि क्यों, तो क्योंकि जनता की मांग है। जनता को अपनी इस मांग को बहुत ही पुरजोर तरीके से रखने का पिछले 30 सालों से समय मिला था, पर उन दिनों में थोड़ा थोड़ा आंदोलन चलता था, बंद हो जाता था, चलता था, बंद हो जाता था। पर वर्तमान इस ताप्ती जी के पवित्र भूमि में हमारा जो संगठन है जिला बनाओ, उस संगठन ने तैयारी की है ऐसा तो लगता है, पर उतनी तैयारी नहीं हुई है कि जिसकी वजह से मुख्यमंत्री यहाँ पे आ जाए और अपने को जिला दे सके। ऐसी अफवाह चारों तरफ चल रही है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो सरकार है, जिसके नुमाइंदे सांसद कई वर्षों से जीतते आ रहे लगातार और विधायक भी जीतते आ रहे थे, उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि मुल्ताई को जिला बनाया जाए। और आज के भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोकतंत्र में जिनकी सरकार होती है उनकी बात सुनते हैं और जनता को तीसरे नंबर पर रखते हैं। विपक्ष के नेता शासन से जब जनता के प्रतिनिधि के रूप में बात करते हैं तो वो उनको अपना विरोधी मानते हैं। ऐसी परंपरा देश की आज़ादी के बाद से चली आ रही है, मगर इन परंपराओं को आज़ादी के एकदम पहले और दूसरे काल में हारे हुए विपक्ष के प्रत्याशी को भी, जिनके अंदर डिग्निटी होती थी, देश को चलाने की समझ होती थी, उनको दोबारा से उस समय की सरकार ने चुनाव लड़ाया और उनको अपनी संसद में लाया और मंत्री बनाया। वो विचार आज के इस समकालीन राजनीति में दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए जनता की आवाज़ को जब विपक्ष जनप्रतिनिधि आवाज़ देता है, क्योंकि वो भी जनता के साथ में रहता है, तो लोग सरकार उसकी आवाज़ को दबा देती है। जो चीज़ की आवाज़ दबाती है सरकार उस काम को करना नहीं चाहती है।
ये सीधी सी बात हमें दिखाई पड़ती है। तो हमारा ये कहना है कि आप विकास यात्रा चला रहे हो तो विकास यात्रा में सर्वोपरि मुल्ताई को, तहसील को मुल्ताई ज़िला बनाने का कार्य किया जावे, यही हमारा मकसद है। आमरण अनशन ये कब तक चलेगा? जो ज़िला बनाने की योजना है उसमें निरंतरता लाने के लिए और इसको मजबूत बनाने के लिए ही तो आमरण अनशन की घोषणा की गई है। पर ऐसा लगता है कि ये जो राजनीतिक पार्टी है इसकी इच्छा शक्ति नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है ये सरकार बता सकती है, और जो हम आंदोलन कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं ये सत्ता में सब जो पार्टी है उसके मानदंड कर रहे हैं। हमको कोई कहे कि ये फलाने हैं धमके हैं यहाँ पार्टी वार्टी, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ और मेरा इस परिवार का उत्तराधिकारी संगठन बना है। हम उसके माध्यम से हमने सिर्फ यहाँ जो आंदोलन चल रहा था उसको समर्थन दिया है, और ये समर्थन दिया है इसलिए कि ये लोग ताकतवर बने और हमको जिला मिले, और ये कहाँ तक ये जा सकता है उसके हिसाब से ये मेरा जो है अनशन चलते रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये थे हमारे साथ में मोहन सिंह परिहार जी, जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिन्होंने मुल्ताई को जिला बनाने को लेकर अपनी राय दी है।